नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 13 अप्रैल 2023 और आज हमारे साथ सर जुड़ेंगे जिन्होंने आज हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम दिया और इसके पहले भी उनके कई सिलेक्शन हुए हैं। तो आज हम उनसे मिलाएंगे आपके लिए और वो आपको बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में कैसे नंबर लाना है और क्या आपकी करने के जो क्वेश्चन के जो तरीके होने चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है आशीष कुमार वर्मा। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं देवेंद्र नगर पन्ना से हूँ। पन्ना से। सर जो आज का पेपर रहा है तो मतलब आज तो आपका पटवारी का पेपर था। जी जी। सर इसके पहले आपने कितने सिलेक्शन ले लिए? सर मैंने तो काफ़ी एग्ज़ाम फाइट किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा अभी प्राइमरी टीचर वर्ग 3 में हुआ है और अभी इसमें एनटीपीसी के मैंने सारे मेंस दिए थे और स्टेशन मास्टर में मैं मेडिकल में बाहर हुआ हूँ और मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे उसमें। और अभी मेरा ग्रुप डी में असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम की पोस्ट अलॉट हुई है जी। और सीजीएल का मैंने मेंस भी दिया था। इसके पहले भी मैंने बैंक के 7-8 बार मेंस दिए हैं, मेंस भी क्लियर किया है, लेकिन अल्टीमेटली मैं मेरिट से बाहर हुआ हूँ। एसएससी एमटीएस का भी मैंने 2 बार डीवी दिया, उसमें भी मेरिट से बाहर हुआ हूँ। एलआईसी का भी दिया है मैंने, एपेक्स बैंक का भी दिया है, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, लेकिन फाइनली अभी सिलेक्टेड हुआ हूँ सर मैं। अच्छा, अभी जी। जैसा कि सर ने बताया कि सर जो वर्ग 3 यानी प्राइमरी टीचर में सर का सिलेक्शन हो गया और इसके पहले सर ने कम से कम 8 से 10 एग्जाम फाइट किए। सर आपकी एज बताएंगे? सर मेरी एज है 28। देखिए सर, 28 में सर ने लगभग 7 से 8 सिलेक्शन और आप सोचते हो कि सिलेक्शन कैसे हुआ। तो सर ने हाल ही में जो आज पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उन पटवारी के एग्ज़ाम में के बारे में पूछेंगे सर से कि सर कैसा क्या रहा, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और जो आपके भाई है, स्टूडेंट भाई लोग और बहनें, तो कैसे पढ़ें। सर आज जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ तो जैसा कि आपका किस सेंटर में कहाँ हुआ था? सर मेरा BTIIT सागर में एग्ज़ाम हुआ है सर, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। फर्स्ट शिफ्ट जी। सर आज जो आपके मार्क्स रहे लगभग कितने रहे? सर मेरा 145 के अराउंड था सर। 145 के एबव ही रहा सर का जो नंबर मार्क्स रहे हैं। और जो आज का हमने भी एनालिसिस लिया था तो हाईएस्ट स्कोर इतना ही है। तो सर के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर का सिलेक्शन हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर इसके लिए। ठीक है। और सर जो मतलब और जो आज जो आपको पेपर देके कैसा लगा, आपको इतने पेपरों का अनुभव है एग्ज़ाम्स का, तो आप हमारे स्टूडेंट भाई लोगों बहनों लोगों से क्या बताना चाहेंगे कि कैसे क्या तैयारी की जाए और कैसा क्या है? सर मैं इतना कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या अभ्यर्थी हैं जो पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ज़्यादातर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में फोकस करें, क्योंकि और जो पोर्शंस आ रहे हैं अगर हमने पहले अच्छे से पढ़े हैं तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके हम आंसर उसका क्लियर कर सकते हैं। जी सर। सर जैसा कि आप थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए, क्योंकि आप नीचे साइड देख रहे हैं तो बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे। ठीक है सर, तो बताइए मतलब आज जो मैथ्स आई है पटवारी में कैसी क्या रही? सर मैथ्स और रीजनिंग के समथिंग 55 के आसपास क्वेश्चन थे जी। और मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे और परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 5 क्वेश्चन थे और कैलकुलेटेड थे, ज़्यादातर कैलकुलेटेड थे क्वेश्चन। और क्वेश्चन ए सीरियल वाइज नहीं थे, रैंडमली क्वेश्चन थे जी। और कुछ क्वेश्चन टफ थे जो हमें स्किप करके वो सर बाद में कर लेने चाहिए थे, ताकि उससे और जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकें। जब बाद में टाइम मिलता है तो फिर उन क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा जी सर, जैसे मैथ्स में जो क्वेश्चन आए लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? मैथ्स में सर समथिंग क्वेश्चन होंगे 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे सर। सर वैसे जो मैथ्स आपको कैलकुलेटिव लगी या फिर नॉर्मल रही? सर उसमें कुछ क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटेड थे, बाकी तो कर सकते थे। अगर किसी ने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ी है तो कर सकता है सर। अच्छा जी सर। और जैसे सर रीजनिंग कैसी क्या रही? सर रीजनिंग तो मुझे सर इजी लगी है। रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे और सिटिंग अरेंजमेंट से थे क्वेश्चन, रैंकिंग से थे क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन में कोडिंग वाले थे और एक एजप्शन से आया हुआ था और एक फेस कोडिंग से आया हुआ था और एक उसमें ऑड वन चूज करना था। ऐसे क्वेश्चन थे। रीजनिंग सर इजी थी, रीजनिंग टफ नहीं थी, लेकिन मैथ्स को मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि कैलकुलेटेड थी। जैसे सर उसमें एक क्वेश्चन आया था कि
कोई बी है ए से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, और सी बी से 89 वो 89 सही 13/18% अधिक अंक प्राप्त करता है, जिसमें से ए और सी के अंकों का अंतर 30 था। तो कुल पूर्णांक क्या है सर? अभी है क्वेश्चन तो इजी, लेकिन उसमें जो वैल्यू कर दी उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टफ लगेगा सर। अच्छा, ऐसा था मैथ्स में? मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन था। और ऐसे सर और क्वेश्चन ऐसे थे कि उनको पहले इजी करना था। उनकी जो डिजिट दी थी, वैल्यू दी थी, वो सब थोड़े टफ दी हुई थी। अच्छा जी सर। जैसे सर इंग्लिश कैसी क्या आई? और इंग्लिश में सर 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन थे, और 7 से 8 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन से। और उसमें ये नहीं था कि एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करिए, ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। उसमें ये था कि ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है तो क्या ये सही है, या पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है तो ये सही है। ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर करना था, ये ऐसे थे। और मिस स्पेल्ड से थे 3 क्वेश्चन थे, और हाँ पैरा जंबल से थे 5-6 क्वेश्चन थे सर इस बार। पैरा जंबल से 5? जी 5-6 क्वेश्चन थे, और वो टफ बोल सकते हैं क्योंकि वो सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो रहे थे जी। और इडियम फ्रेजेस से थे 2-3 क्वेश्चन थे, और एंटोनिमस सिनोनिमस थे क्वेश्चन थे। हाँ इंग्लिश में ऐसे ही सर क्वेश्चन थे। अच्छा, और सर हिंदी कैसी क्या रही? हिंदी में सर समथिंग 20 क्वेश्चन थे, और हिंदी इजी मैं कह सकता हूँ। उसमें भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य से थे एक क्वेश्चन थे। एक छंद से आया था, उसमें हमें उसकी मात्राएं गिन के उसका बताना था कि आंसर क्या है उसका। और ये बोल सकते हैं एक शुद्ध वाक्य आया था, एकार्थी शब्द आया था, विलोम शब्द आया था, मुहावरे आए हुए थे। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है। यदि कोई एनालिसिस बेस पर भी कर सकता है तो स्कोरिंग कर सकता है सर हिंदी में। जी सर। ठीक है सर। और साइंस कैसी क्या रही सर? साइंस भी सर टफ नहीं थी, बट थोड़ा स्टेटमेंट बेस पे था। जो जिसने पढ़े हैं, जिसने थ्योरी बेस्ड पढ़ा है तो वो क्लियर कर सकता है सर, वो हाँ कर सकता है। अच्छा सर, और जैसे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का सुन रहे हैं कि लॉजिकली आ रहा है, तो आज का कैसा क्या रहा सर? मैनेजमेंट में समथिंग 20 क्वेश्चन थे, और सर मुझे मैनेजमेंट में समझ में नहीं आया कि मैनेजमेंट है कि जीके है। ये जिसने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना था, जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ी, तो वो सही कर ले जाएगा सर। 15 क्वेश्चन तक वो आसानी से सही कर सकता है। जी सर। और जो ऐसा जीके जनरल नॉलेज तो है? जनरल नॉलेज में सर मैं ये कह सकता हूँ कि करंट आया था, एमपी का करंट था और इंडिया का करंट था, और जनवरी 2023 से ही 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। और ज़्यादा टफ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के उसमें भी जीके में क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे सर पॉलिटी से क्वेश्चन आया था, एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। और उसमें ये था कि इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे उसमें थे। और जैसा कि सर आज का पेपर आपको कैसा क्या लगा? मतलब सरल लगा, कठिन लगा या मध्यम, कैसा लगा? मैं सर मुझे तो ज़्यादा सर टफ नहीं लगा, मैं मॉडरेट बोल। इसके पहले हम आपसे एक सवाल पूछा है सर, आपने जैसे पढ़ाया है, मैथ सीरीज ने भी पढ़ाई, जीके भी पढ़ाई, तो सर आप बताइए कि आपको कितने साल का अनुभव है, आपने कितने मतलब क्या क्या पढ़ा है सब्जेक्ट जिसका आपको प्रॉफिट मिला है? सर मैं 22 जुलाई 2015 से तैयारी कर रहा हूँ। इसके बीच में मैंने बीएड कर लिया था और एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने लगा था। इसके पहले भी मैं कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाता था, और फिर इसके बाद में भी मैंने कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाता था सर। लेकिन लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से मैं घर आया था। थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलीफ फील हुआ, तो फिर मैं सर सागर शिफ्ट हो गया था। जब सागर शिफ्ट हुआ तो मेरे एनटीपीसी के एग्ज़ाम थे और डीएसएसबी का मेंस था, टीजीटी का। तो ये सर मैं तैयारी कर रहा था, और मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता ही रहता था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ही है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेहनत की है, तो उन्हें भी प्राउडनेस फील होनी चाहिए कि मेरा बेटा जा रहा है। सर वैसे अब तो सरकारी नौकरी आपकी लग गई, तो आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे? आपके पास वो ऑप्शन है जो हम स्टूडेंट से बोलते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि आप सिलेक्शंस को चुनोगे कि ये करें नौकरी या वो करें, तो सर आप कौन सी करना चाहेंगे? आपके लिए कौन सी बेहतर लगे? अभी तो सर ऐसा है कि मैं अभी वर्ग 3 ज्वाइन कर चुका हूँ, और बाकी इससे अच्छा जो भी मुझे ऑफर मिलेगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा करूँ सर मैं। अच्छा जी सर, अच्छे से अच्छा करें। जी सर। जैसे सर पटवारी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं, और अगर एसएससी सीजीएल में होता है तो फिर आप कौन सी पोस्ट करें? अब सर मैं देखता हूँ, अभी तो आगे से कुछ कहना अच्छा नहीं है। अगर होता है मुझे अच्छी पोस्ट सीजीएल में मिलती है या पटवारी में भी और सारी पोस्टें अगर अच्छी पोस्ट मिलती तो हो सकता है मैं उसी को सर ज्वाइन कर लूँ।
तो जैसा कि सर ने इतना सब कुछ बताया, 7 से 8 लगभग सिलेक्शन है। ठीक है, पहली बात सर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे आपका नाम? मेरा नाम है आशीष वर्मा। सर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं देवेंद्र नगर से हूँ सर। आप सागर में कब से रह रहे हैं? मैं सर सागर में सर मैंने ग्रेजुएशन की डॉक्टर हरीश सिंह गौर से। मैं 2 जुलाई 2012 में आया हुआ था, मैंने बीएससी की है। फिर मैं यहाँ महिंद्रा में मैंने तैयारी की थी, महिंद्रा का फर्स्ट बैच था। मैं एसएससी और बैंक की तैयारी की थी मैंने। और सर फिर मैंने कहीं कोचिंग नहीं की सर, सेल्फ स्टडी की है। अच्छा जी। जैसे सर जो बहुत से स्टूडेंट डिमोटिवेट होते हैं कि अगर एक सिलेक्शन में मतलब एक कोई पेपर दिया या सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर कम आए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो इतना मतलब इंतजार किया इतने साल, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई इंतजार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्या है? सर पेपर देने से और मॉक टेस्ट देने से सर जब फर्क पड़ता है जब हम अपना वीक पॉइंट पर हम एम्फेसिस करें कि अगर मैंने आज कोई भी पेपर दिया उसमें ऐसा तो होगा कि कौन सा टॉपिक नहीं बना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझसे नहीं बना है, मुझे उस पर ज़्यादा जोर डालना है। हमें वही चीज़ें बार बार नहीं पढ़नी है, वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो एग्ज़ाम पे आ रही हैं और हमसे बन नहीं रहा है। हमें खुद में एनालिसिस करना है कि आज मेरा क्या ऐसा वीक पॉइंट था जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। यदि आप अभी इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यही चीजें मैं करता रहा जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने। और पेशेंस रखना चाहिए, बिल्कुल भी पेशेंस रखना है। अगर कोई भी आपको आस पड़ोस में रिलेशन में कोई भी कुछ बोलता है, इग्नोर करना है। आपको कुछ नहीं बोलना है, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा और जब आपका वक्त आएगा तो खुद लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे। आपको कुछ नहीं बोलना है। मतलब अभी कोई नहीं सुनता तो सीधी सी बात है, सर को भी नहीं सुना होगा किसी ने? हाँ सर, ऑब्वियसली किसी ने नहीं सुना। और मेरी जब आपका सिलेक्शन हो गया तो घर वाले तो अपने हैं ही। जी। इसके अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं उनके भी आपको फ़ोन नहीं आते होंगे कई सालों, तो उनके भी अब फ़ोन आने लगे होंगे। जी। मैं तो सर फर्क पड़ा कुछ? जी बिल्कुल सर, फर्क पड़ा सर। और मैं ये कहूँगा कि जितनी आपकी आलोचना हो, जितनी आपकी बुराई हो, उतने ज़्यादा आपको उतनी शिद्दत से आपको अपने लक्ष्य में फोकस करना है। क्योंकि यही लोग यदि आपकी बुराई करते, कल आपको सक्सेस मिल जाती है, कोई जॉब मिल जाती, यही आपके प्रशंसक होंगे। जी। यही आपकी अच्छाइयाँ लोगों से बताएंगे जो अभी आपकी बुराइयाँ बता रहे थे। तो आपको मेहनत करनी है, अडिग रहना है और कुछ करके ही ये चीज़ क्विट करनी है। आपको हार नहीं माननी। कहते हैं ना, हार को हरा कर ही मानिए, हार स्वीकार मत करिए। जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्टूडेंट के लिए पेशेंस रखना चाहिए, बिल्कुल परेशान ना हो, मेहनत बस करते जाएं। और सर जैसा कि जो पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें, किस लेवल से दे, मतलब क्या आपको टाइम मैनेज करना है, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहूँगा कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन यदि आते हैं आप करते जाइए। यदि आते हैं, अगर बीच में आपको मैथ्स आती है, जो क्वेश्चन आपको पढ़कर लगता है कि आप कर लेंगे उनको आप टच करिए। जो आपको लगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा उनको आप टच मत करिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। इसकी वजह से आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं जो अच्छी स्कोरिंग ला सकते हैं उसमें आपका एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो उनको आप स्किप करिए, कोशिश करिए कि आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जब आपका टाइम बचता है फिर उनको आप अटेम्प्ट करिए। अच्छा। और एक बात और मैं कहूँगा कि मैथ्स के क्वेश्चन है जो सर आपको उसमें रैंडमली मिल रहे हैं। अब जैसे 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैथ्स नहीं आएगी। अब बीच में जब कोई सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे तो अचानक से वो आ जाता है। अच्छा, मैथ्स। हाँ, तो मैं इससे ये कहूँगा कि आप अगर मैथ्स के 20-25 क्वेश्चन कर लेते तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैथ्स फिनिश हो चुकी है। हाँ, तो आप क्या करेंगे कि आप वो जो स्पीड होगी थोड़ा सा वो रिलैक्सली सॉल्व करेंगे। तो आपको अपनी स्पीड बनाए ही रहना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वो इजी नहीं देते, ताकि आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो, जो आप यूटिलाइज टाइम नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहले उनको टच करना और स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाना। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पहले ही टाइम कंज्यूम कर देते हो, बाद में क्वेश्चन इजी होते हैं तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, फिर उनको ऐसे ही हिटिंग करनी पड़ती है। जी। तो सर ने जैसा कि बताया पटवारी एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेज करना है। तो दूसरी बात ये सर से बहुत अच्छी बात पूछना चाहते हैं कि सर जैसे जो बच्चों को समाज, जो रिश्तेदार, जो दोस्त यार जितने परेशान करते हैं, उनको आप कैसे फेस करें, कैसे सर बताइए कि उनसे कैसे निपटें? मैं सर इतना कहूँगा, यदि आप उनको खुद से जवाब देने की ओरली कोशिश करेंगे वो आपको रिवर्स में जवाब देंगे। आप वहाँ सुन लेंगे तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। जब आप खुद अकेले में होंगे
उसको आप रियलाइज करेंगे, आपको वो ज़्यादा दुख देगा, वो आपको ज़्यादा कष्ट देगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जितनी आपकी आलोचना होती है, जितनी आपकी बुराई होती है, उतने ज़्यादा मेहनत करिए। आप मत बोलिए, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे। मोटिवेट टाइम में लीजिए, उनकी जो बातें हैं उनको आप पॉजिटिवली लीजिए, दिल पे लगा लीजिए। बस बस और मेहनत करिए। बस 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 आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिजल्ट्स बताएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, जैसा जी 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 बोलिए। जैसा कि सर बच्चे जो देखते हैं कि इनको 4 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए, उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा कैसे होगा, वो डिमोटिवेट होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो भी स्टूडेंट है यदि कम समय में पढ़कर एक ही बार में जॉब ले लेता है तो वो इतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट जितने समय से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहा है, अगर वो जॉब लेता है उसके बाद एक पॉजिटिविटी आती। कैसी पॉजिटिविटी आती कि मैंने इस जॉब ले ली है, तो वो अपने आप में सेटिस्फिकेशन नहीं लाता है। अगर हम एक ही बार में जॉब ले आते हैं तो उसी में खुश रह जाते हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपके अंदर उतने ज़्यादा नॉलेज आएगा और आपकी जो इच्छा है आपको ऊपर की ओर खींचती जाएगी। अच्छा, जॉब तो निश्चित है कि सर लगेगी। अब जितनी बच्चे मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं आ रही, वो चीज़ आ रही है, बस धैर्य रखना है। अच्छा, मैंने भी धैर्य रखा है सर, इतने साल से मैं भी वेट कर रहा था। एक कोविड का टाइम था, मैं सोचता था कि कोई एक ही एग्जाम देने को मिल जाए सर, जॉब लग जाए मेरी। 2016 में सर मैं ग्रुप डी की 18 में ग्रुप डी की रनिंग देने नहीं गया था, तो घर वाले मुझे डांट रहे थे कि आज नौकरी मिल जाती, पैसा मिलता, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता। तो सर ये समय है, आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, वक्त जरूर आएगा और अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। जैसा कि सर ने बताया, सर ने कितना संघर्ष किया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो हम क्लास में भी आप लोगों को बताते हैं भाई कि बिल्कुल परेशान ना हो, आज नहीं हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। देखिए सर को 2015 से तैयारी कर रहे थे, 2023 में जॉब लगी, और सर की लगी तो अब ऐसी जॉब है कि सर चुन रहे सिलेक्शन कि कौन सा मतलब हम करें जॉब, कौन सी नहीं करें। जैसा कि सर ने बताया प्रेजेंट में सर का वर्ग 3 में हो गया, तो सर अभी तो जॉब कर रहे हैं वर्ग 3 की, क्योंकि सर की कुछ मजबूरियां हैं, समाज का जो ताने वगैरह थे वो सर को कुछ करके बताना था कि हम कर सकते हैं। तो सर जो हमें बताएंगे कि सर स्टूडेंट के लिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ने ऐसा मोटिवेट किया, आपको बताया कि कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसा क्या आपको समाज को फेस करना है। तो सर ने हमारे लिए इतना वक्त दिया, और सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स? सर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक दो लाइन कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है, उनको एक पॉजिटिविटी आएगी। अगर हमने गरीब परिवार में जन्म लिया है तो ये हमारी असली गरीबी नहीं है। अगर हम मरते दम तक गरीब रहते हैं तो यही असली हमारी गरीबी है। ठीक है सर, बहुत दिल को छू गई सर की बात, और सर ने जैसा बताया तो सर ने बहुत अच्छा बताया, और सर को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी देना सर के लिए, सर आज जा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से सर से हमने इतना टाइम लिया। और जो लोग आप मतलब हमने सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये चीज़ें बता पाएँ, और जो हमारे भाई बहन जैसे स्टूडेंट तो सभी हमारे भाई बहन ही हैं, ये तो आपको क्लास में ही पता है, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम सबसे अपना भाई बहन ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के साथ भाई बहन भी हो। तो सर ने इतना वक्त दिया, और सर को हम ज़रूर बुलाएंगे, सर का पटवारी में फाइनल होगा तो आपके सामने सर रहेंगे, और सर जो भी सिलेक्शन लेंगे हो सकता है कि सर अब आपके लिए एक सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी होगा और अपन सब्जेक्ट डिसाइड कर देंगे तो सर आपके साथ मिलते रहेंगे आपके लिए। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, एक मिनट आप हमारे इधर बच्चों के सामने आप एक बार अच्छी मुस्कुराते हुए देख लीजिए। जी, जिंदगी वह नहीं है जो हमको मिलती है, जिंदगी वह है जो हम बनाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी। थैंक यू सर।